हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक फैक्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नोट और सिक्के आखिर कैसे बनते हैं। वीडियो पसंद आने पर एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले पेपर बनाने वाली कंपनी काटन के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स और गट्ठे जमा कर लेती है और फिर उन ब्लॉक्स में से काटन को निकाल कर छोटे छोटे पार्ट्स में मैच किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मशीन में सारे कॉटन के ब्लॉक्स को ओपन कर करके डाल रहे हैं। उसके बाद ये मशीन इस कॉटन को बहुत ही अच्छे से मैच करती है और फाइनली ये कॉटन एक बहुत ही बड़े ड्रम में जाता है जिसमें ऑलरेडी पेपर और पानी का पल्प बना हुआ होता है और उसमें कॉटन भी मिला दिया जाता है जिससे कि पेपर की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए और उसको बहुत ही अच्छे से प्लान करते हैं। उसके बाद उन सारे पानी को निकाल लिया जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस मैच को इस रोलर में डाला जाता है। ये रोलर उनको दबा दबा कर पतला पेपर बना देता है और उस पेपर को काफ़ी बार रोल किया जाता है ताकि पेपर बिल्कुल ठोस और स्मूथ हो जाए और उसमें जो भी एक्सेस वाटर बचा हो वो सब बाहर निकल जाए। और फिर जब पेपर की शीट तैयार हो जाती है तो उसमें वाटर मार्क डाला जाता है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अपना जो 2000 का नोट है या जो भी नोट है उसमें गांधी जी के फोटो का वाटर मार्क है और वो वाटर मार्क यहाँ डाला जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि वाटर मार्क प्रिंटिंग के टाइम नहीं डाला जाता, जब पेपर बनता है उसी वक्त वाटर मार्क चढ़ा दिया जाता है। और पूरे पेपर पर वाटर मार्क चढ़ाने के बाद उसको एक रोल में रोल करके उसका एक बहुत बड़ा रोल बना लेते हैं ये लोग। और फिर उस रोलर में से सिंपल के तौर पर कुछ शीट ले ली जाती है जिसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है और क्वालिटी इंस्पेक्टर उस पेपर को चेक करता है कि उसमें क्या क्या कमी है। वाटर मार्क में तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद जो आपने अभी पेपर का बहुत बड़ा रोल देखा था उसको मदर रोल कहते हैं। उसको 3 इक्वल साइज में डिवाइड कर देते हैं ताकि आगे की प्रोसेस में उन लोगों के लिए आसानी हो। ये देखिए, जो मदर रोल था उसको इस कटर के थ्रू काट कर 3 स्मॉल साइज में डिवाइड कर रहे हैं। और ये देखिए, जो बड़ा वाला रोल था उसको काट कर इन्होंने 3 छोटे रोलों में डिवाइड कर लिया है। और पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद बारी आती है होलोग्राम लगाने की। होलोग्राम एक तार होती है, किसी नोट में सिल्वर कलर की होती है, किसी में गोल्डन कलर की होती है और किसी में ग्रीन कलर की भी होती है। वो तार यहीं लगाई जाती है नोट में। होलोग्राम और वाटर मार्क ये दोनों चीज़ें नोट में पहले ही लगा दी जाती हैं। और अब ये देखिए कि इस रोलर में पेपर के साथ साथ होलोग्राम स्ट्रिप भी रोल होती है जिससे कि वो होलोग्राम स्ट्रिप पेपर पे अच्छी तरह चिपक जाए और बाद में उतरे नहीं। और अब ये होलोग्राम स्ट्रिप पेपर में लग के 3 बार रोल होकर नीचे आ रही है। और उसके बाद ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में क्वालिटी इंस्पेक्टर होलोग्राम और वाटर मार्क दोनों की बारीकी से जांच करता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद उस पेपर का रोल इस मशीन में आता है। इस मशीन में उस पेपर के रोल को काट काट कर छोटी छोटी शीट बना ली जाती है। ये देखिए कि उस पेपर का रोल कट के छोटी छोटी शीट्स में डिवाइड होके एक के ऊपर एक होके बाहर आ रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, किसी इंसान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस मेन पावर की जरूरत होती है क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए, बाकी का सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है अपने आप। फिर उन शीट्स के ब्लॉक पर थर्माकोल की एक शीट लगाकर उसे पैक करके पेंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। और जो पैकेजिंग एरिया होता है वो भी फुल्ली ऑटोमेटिकली होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे शीट्स के ब्लॉक इस चैन के थ्रू पैकेजिंग एरिया में आ रहे हैं और इसके बाद मशीन इसको रैप करेगी और पैकेजिंग एरिया में भेज देगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी स्टेज कि पेपर कैसे बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेंटिंग में क्या क्या होता है। और अब ये पेपर आ गया पेंटिंग एरिया में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्कर इन शीट्स को पेंटिंग मशीन में डाल रहा है। बाद में ये पेपर आगे जाएगा और पेंटिंग की प्रोसेस होगी और ये मशीन पेपर की एक एक शीट्स को लेकर आगे भेज रही है और वो उनको इस तरह आगे भेज रही है कि जैसा कि उसने पेपर की एक शीट बना दी, एक लेयर बना दी शीट्स की। कहीं से लगी नहीं रहा है कि ये शीट्स आपस में कटी हुई हैं। और उसके बाद फर्स्ट प्रोसेसिंग होती है ऑफसेट प्रिंटिंग की, जहाँ पर अलग अलग तरह के प्रिंट किए जाते हैं शीट्स पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्कर रोलर को क्लीन कर रहा है क्योंकि इसी रोलर के थ्रू कलर पेंट होगा शीट्स पर। और उसके बाद फाइनली ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में कलर डाले जाते हैं। उसके अलग अलग स्टेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर डाले जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 50 यूरो का नोट छप रहा है। इसमें रेड और ग्रीन कलर का पेंट यूज़ होता है तो इसमें रेड और ग्रीन कलर डाला गया है। और ये देखिए कि कितनी तेज़ी से शीट्स पर पेंट छप रहे हैं। और ये देखिए कि पूरा का पूरा बंडल बाहर आ गया शीट्स का, जिनमें ऑफसेट प्रिंटिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है कि प्रिंटिंग में कोई कमी तो नहीं है, कोई कलर मिस प्रिंट नहीं हो गया या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आई है। ये सारी चेकिंग यहीं होती है।
उसके बाद ये सारी शीट्स जाती हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है कि आपने देखा होगा कि अपना जो 2000 का नोट है उसमें 2000 लिखा होता है ग्रीन कलर में, वो 2000 यही सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में किया जाता है। वो कलर ऐसा होता है कि आप उसको एक एंगल से देखेंगे कि वो तो ब्लू दिखेगा और दूसरे एंगल से देखेंगे वो ग्रीन दिखेगा। और लास्ट प्रिंटिंग इंटेलियो प्रिंटिंग की है। इंटेलियो प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं, जिससे कि जब आप नोट पर हाथ फेरते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर टेक्सचर बने हुए हैं। वो टेक्सचर यही इंटेलियो प्रिंटिंग के थ्रू किया जाता है। और इंटेलियो प्रिंटिंग के बाद नोट की पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद रह जाती है कटिंग। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये नोट की कटिंग करती है। ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पर नोट आती है, मशीन उसकी कटिंग करती है और आगे भेज देती है। वहाँ पर उनकी काउंटिंग होती है और मशीन उन्हें ऑटोमेटिकली पैक करके आगे भेज देती है। इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि 15 यूरो की नोट कैसे छपती है। इसी तरह सारी नोट भी छापी जाती है। कॉइन्स मेकिंग मशीन। रुपीस कॉइन्स यानी कि सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में वे खास तरह के क्रिस्टल डाले जाते हैं जिनसे कि कॉइन्स बनाने होते हैं, जिसे मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल ब्लेड की प्लेट बनाती है। उसके बाद एक मशीन इस प्लेट से गोल कॉइन्स का साइज काटती चली जाती है। फिर इन कॉइन्स की क्वालिटी चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। उसके बाद इन कॉइन्स पर जिन इंडियन रुपीस की मोहर छापनी होती है ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से उन पर छापती चली जाती है। इस तरह कॉइन्स पूरी तरह तैयार हो जाते हैं।